गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम बात करेंगे प्लस वन क्लास का जो नेक्स्ट सेशन है उसके बारे में। देखिए इससे पहले जो हमने ट्यूनिंग की थी फ्यूल सप्लाई सिस्टम की, तो उसी रिगार्डिंग आज हम जो ट्यूनिंग करने वाले हैं वो ट्यूनिंग करेंगे इग्निशन सिस्टम की। तो ये बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि टॉपिक दे सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्यूनिंग ऑफ इग्निशन सिस्टम। ठीक है, इग्निशन सिस्टम की ट्यूनिंग जरूरी क्यों है, इग्निशन सिस्टम है क्या, पहले इस बारे में बात करेंगे। देखिए हमारा जो इंजन है उसको स्टार्ट करने के लिए, उसमें से हमें पावर जनरेट करने के लिए हमें इग्निशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। बिना इग्निशन सिस्टम के हमारा इंजन रनिंग में नहीं आ सकता, हम अपने वाहन को नहीं चला सकते। अच्छा, दूसरी बात, इग्निशन सिस्टम की ट्यूनिंग जरूरी क्यों है। देखिए इसका सामंजस्य करना इसलिए जरूरी है, नहीं तो हमारा जो इंजन है वो मिसिंग करेगा, यानी कि कभी स्टार्ट होगा कभी बंद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलने में दिक्कत आएगी, मिसिंग करेगा, हमें पावर लॉस होगा। ठीक है, तो हमें माइलेज भी नहीं मिल पाएगी, जो हमारा फ्यूल कंजप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमें जो है इग्निशन सिस्टम की ट्यूनिंग करनी पड़ती है। पहले बात, जो हमारी बैटरी है उससे पावर लेके हमारा इंजन वर्क करता है, तो इग्निशन सिस्टम को बैटरी की जरूरत पड़ती है। देखिए बैटरी की पावर कितनी है, 12 वोल्ट, लेकिन हमारे इंजन को तो बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। तो इग्निशन कॉइल के जरिए जो 12 वोल्ट की पावर है उसको हम कितने में चेंज कर देते हैं, 20,000 वोल्ट में। कौन करता है ये, इग्निशन कॉइल। कौन करता है, इग्निशन कॉइल। ठीक है, इग्निशन कॉइल क्या करती है, 12 वोल्ट को 20,000 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब बात करते हैं कि इसमें चीजें मेन कौन कौन सी है। देखिए जो इग्निशन सिस्टम उसके अंदर बैटरी था, ठीक है, बैटरी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, इग्निशन स्विच की जरूरत पड़ेगी, इग्निशन कॉइल की जरूरत पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत पड़ेगी, हाई टेंशन वायर की जरूरत पड़ेगी और लो टेंशन वायर की जरूरत पड़ेगी। अब आइए बात करते हैं इनके बारे में। देखिए जो इग्निशन कॉइल है, इग्निशन स्विच है, बैटरी है, वहां पर सारी की सारी क्या यूज होंगी, लो टेंशन वायर। क्योंकि जो पावर बनेगी हाई टेम्परेचर हाई वोल्ट की, वो तो इग्निशन कॉइल के बाद बनेगी। इसलिए जितनी भी इग्निशन कॉइल के बाद की वायर्स होती हैं वो सारी कौन सी होती हैं, हाई टेंशन वायर होती हैं। लो टेंशन वायर कौन सी होती है, प्राइमरी वायर्स भी इन्हें बोलते हैं, जो कि इग्निशन कॉइल से पहले लगती हैं। ठीक है, और जो हाई टेंशन वायर हैं, जो कि सेकेंडरी वायर्स हैं, वो इग्निशन कॉइल के बाद में लगती है। ठीक है, स्पार्क प्लग के साथ डिस्ट्रीब्यूटर साथ में यही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब करते हैं स्टेप्स कौन के। अब बात करेंगे हमारे जो ट्यूनिंग सिस्टम है उसके जो स्टेप्स हैं, वो चरण है, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये तो बेसिक सी चीजें हैं कि आपको व्हीकल को एक प्लेस के ऊपर लाके पार्किंग पे खड़ा कर देना है। अब बात करते हैं हम उसका जो बोनेट है उसको खोल लेंगे। देखिए अब हमने करना क्या है, सबसे पहले जो बैटरी है उसके टर्मिनल है प्लस और माइनस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, उनके जो कनेक्शन है वो हमें चेक करने हैं, कहीं लूज तो नहीं है। अगर वो लूज है तो बैटरी से हमारी जो प्रॉपर पावर है वो इग्निशन कॉइल तक जा ही नहीं रही। जब तक इग्निशन कॉइल में 12 वोल्ट नहीं जाएगी तो 20,000 वोल्ट कैसे बना देगा, तो वो क्या है, हमारे इंजन के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हमें सबसे पहले क्या, बैटरी के टर्मिनल्स को चेक करना, कहीं लूज तो नहीं है, अगर लूज है तो उसको टाइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, चेक इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच कहाँ होता है, देखिए हमारे पास चाबी होती है, गाड़ी की चाबी है, बाइक की चाबी है, तो हम उसको चाबी को लगा के ऑन करते हैं। तो ऑन करने से पहले वहां लिखा होता है इग्निशन ऑन, दैट इज इग्निशन स्विच। यानी कि जो इग्निशन स्विच का जो वायर है वो हमें क्या करना पड़ेगा, वायर को चेक करना पड़ेगा, कहीं लूज तो नहीं है, खराब तो नहीं हो गया, टूट तो नहीं गया। अगर हमारा बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही गाड़ी तो हम वो भी चेक करेंगे, कहीं क्या पता वो वायर ही टूट गई हो, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि जब बैटरी से हमारा जो पावर है वो इग्निशन कॉइल में ही नहीं जा रहा है तो क्या होगा, सब कुछ डेड है। थर्ड स्टेप्स क्या है हमारा, एलटी का मतलब है लो टेंशन वायर्स। ठीक है, ये हमने जिक्र किया था ना, प्राइमरी वायर्स कौन सी है, लो टेंशन है, हाई टेंशन कौन सी है, सेकेंडरी। तो बात करेंगे जो लो टेंशन वाली वायर है उनको चेक करें, यानी कि इग्निशन कॉइल से पहले जितने भी हमारे कनेक्शंस हैं, इग्निशन स्विच से लेकर के और कॉइल, इग्निशन कॉइल तक जो हमारे कनेक्शंस हैं, वायर्स हैं, उनको हम चेक करेंगे। क्या पता काफी दिनों से आपकी गाड़ी खड़ी है तो कनेक्शन लूज हो जाए, या किसी कारण से वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो वायर्स का कनेक्शंस भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इग्निशन कॉइल पे आएंगे, जिसको हम पिकअप कॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो नाम है, पिकअप कॉइल और इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल को चेक करेंगे। ठीक है, एक तो उसका जो लो टेंशन वायर वाला कनेक्शन है उस तरफ से चेक करेंगे, दूसरा हाई टेंशन वायर की तरफ जो कनेक्शन है वो चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे आगे, डिस्कनेक्ट स्पार्क प्लग कनेक्शन। ठीक है, स्पार्क प्लग क्या ऊपर देखा है कि इंजन में वो वायर्स हम पुल कर लेते हैं तो हमारा जो है स्पार्क प्लग अंदर रह जाता है और उसका जो कनेक्शन है वो बाहर आ जाते हैं। तो उसी तरह हमें क्या करना है, जो स्पार्क प्लग है उनके कनेक्शंस को निकाल देना है।
ठीक है, फिर हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करना है। देखिए पेट्रोल इंजन में आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, जो इग्निशन कॉइल से जो पावर आ रही है वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करता है, अगर मान लीजिए हमारा इंजन है, उसके अंदर 3 सिलेंडर है, ठीक है, तीनों में स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, स्पार्क प्लग। कब किस में पावर बनेगी, देखिए 4 स्ट्रोक होते हैं हमारे पास, ठीक है, सक्शन होता है, ठीक है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर पावर होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। तो पावर के अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्पार्क प्लग क्या करेगा, चिंगारी पैदा करेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम है कि जब जहां पावर स्ट्रोक आने वाला हो तो वहां पर उसको चिंगारी को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि जो हमारी पावर आ रही है इग्निशन कॉइल की उसको वहां तक पहुंचाना। तो वो काम कौन करेगा, हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर क्या होता है, अगर शेप की बात करूँ तो ऊपर से कुछ इस तरह से देखने में बनता है। मान लीजिए ये हमारा इंजन है, ठीक है, इस तक कनेक्शन आ गए तीनों के, ठीक है। तो एक कनेक्शन स्पार्क प्लग का ये होगा, एक कनेक्शन स्पार्क प्लग का ये होगा, एक कनेक्शन स्पार्क प्लग का ये होगा। ये हमेशा सेम डिस्टेंस पे लगेंगे। तो नंबर 1 हमारा ये, नंबर 2 हमारा ये, नंबर 3 हमारा ये स्पार्क प्लग हो गया। अब बीच में क्या रहेगा, मेन एक पॉइंट रहता है, ठीक है। इस पॉइंट के साथ हमारी एक सॉफ्ट कैम लगी होती है, ठीक है जी। ये पॉइंट्स जो है मेटल के होते हैं, साथ में इसके जो पॉइंट नीचे की तरफ वो भी क्या रहेगा, मेटल का। ये हमारी होती है केम, क्या होती है, केम। तो अब क्या करेगा, जैसे हमारा इंजन हम स्टार्ट करेंगे तो ये क्या है, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी केम। अब क्या रहेगा कि एक होता है कॉन्टैक्ट ब्रेकर, ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर लगा दिया। ब्रेकर कब है, देखिए अब ये ना तो इस पॉइंट पे है ना इस पॉइंट पे है, तो बीच में हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो उस एनर्जी को वेस्ट होने से बचाने के लिए कॉन्टैक्ट ब्रेकर हम लगा देते हैं, ताकि हमारा जो पावर आ रही है वो इस प्लग से डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि हमारा पावर लॉस ना हो। जैसे जरूरत पड़ने पर हमने फैन ऑन किया, जरूरत नहीं होने पर फैन ऑफ कर दिया, सेम वही बटन वाला काम ही यहाँ करता है। जैसे ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी, जैसे ये पॉइंट ये केम इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर था ये इसके टच में आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे आगे बढ़ेगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, जहां पर पावर स्ट्रोक आने वाला हो वहां पर पावर को देना। अब इसमें चेक क्या करना है, हमने देखिए तीनों पॉइंट्स जो हैं इनको साफ करना है एमरी पेपर से। चेक कर लेना कि ब्राउन या काले तो नहीं है, कार्बन तो नहीं जम गया। कई दिन से गाड़ियां खड़ी होती हैं तो कार्बन जम जाता है, तो हमें इनको साफ करना पड़ेगा। साथ में हमें ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को भी, केम वाले को भी साफ करना पड़ेगा। साथ में जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर है इसके पॉइंट को भी चेक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया कि क्या क्या बनाएगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट को जो हमने चेक करना है और क्लीन करना है वो हमने बता दें। इससे बात करेंगे स्पार्क प्लग को है जो लूज करना है, स्पार्क प्लग को लूज। देखिए स्पार्क प्लग को लूज कैसे करेंगे, हमारे पास स्पेनर होगी, स्पेनर नहीं है तो सॉकेट, क्योंकि वहां स्पेनर नहीं जा सकती, डीप साइड में होता है, तो वहां पे क्या करेंगे, सॉकेट से हम उसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या करना हमने, चेक स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को चेक करने की मैंने 3 चीजें यहाँ लिखी हुई। स्पार्क प्लग के अंदर नीचे क्या है, कॉन्टैक्ट रहता है जहाँ पे चिंगारी बनती है, ठीक है। जहाँ चिंगारी बनती है, स्पार्किंग होती है, उस एरिया में आपने देखना वो मेटल का होता है। तो मेटल का होगा तो अगर वहां पर ब्लैक कलर है उस मेटल पॉइंट पे, चमकीले की वजह अगर वो ब्लैक कलर में है, तो इसका मतलब क्या था कि इंजन हमारा प्रॉपर गर्म नहीं हो पा रहा है, टेम्परेचर लो में ही हम रनिंग कर रहे हैं, और जो हमारा जो फ्यूल आ रहा है वो आ रहा है गाढ़ा, यानी कि उसमें एयर कम है और फ्यूल जो पेट्रोल है उसकी मात्रा ज्यादा है। तो ये भी हमारा सिस्टम खराब हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करना है वो तीनों पॉइंट के बाद में आपको मैं बताऊंगा। नंबर 2 पे आ जाइए कि आगे व्हाइट कलर भी हो सकता है उस पॉइंट्स का। अगर व्हाइट कलर, इसका मतलब क्या था कि इंजन का टेम्परेचर तो हाई था, लेकिन जो फ्यूल आ रहा था, मिक्सचर आ रहा था, वो पुअर है, यानी कि इसमें एयर ज्यादा है और पेट्रोल की मात्रा कम। तो ये सिस्टम भी हमारा कामयाब नहीं है, इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। 3rd नंबर पे आता है ब्राउन कलर, यानी कि हमारा जो पॉइंट था उसका कलर ब्राउन है। ब्राउन का मतलब क्या है कि हमारा जो इंजन टेम्परेचर था बिल्कुल नॉर्मल था और जो फ्यूल मिक्सचर आ रहा था वो भी ओके। तो ये हमारी कंडीशंस अच्छे एक इग्निशन सिस्टम की रहती है। लेकिन अगर हमें ट्यूनिंग करनी पड़ेगी तो या तो ब्लैक आएगा या व्हाइट आएगा। अब देखिए ब्लैक आया या व्हाइट आया तो क्या करेंगे, सबसे पहले एमरी पेपर लेंगे, जो हमारे पॉइंट्स हैं नीचे के स्पार्क प्लग के, उनको क्लीन करेंगे एमरी पेपर की सहायता से, ठीक है। तो जो मेटल है उसके ऊपर जो ब्लैक कलर था या व्हाइट कलर था वो हट जाएगा।
स्पार्क प्लग जो है साफ हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद स्पार्क प्लग हमने साफ किए हैं तो हो सकता है उसके जो स्पार्क प्लग हमने बनाया, देखिए स्पार्क प्लग किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से उसके नीचे टिप रहती है। ठीक है जी। तो ये जो टिप है इनको अब जब हम साफ करेंगे तो इसके अंदर ये जो गैप दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये गैप कम ज्यादा हो सकता है, तो हमें गैप को सेट करना पड़ेगा। तो फिर फिलर गेज होता है हमारे पास, फिलर गेज की सहायता से हम जो है इसका गैप मेंटेन करेंगे। गैप कितना हो सकता है, नॉर्मली जो ऑटोमोबाइल्स में होता है 0.6 mm से लेकर के 1.8 mm तक इनका गैप होता है। अलग अलग गाड़ियों के मैनुअल में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो हम उसके मैनुअल की सहायता से इसको एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है क्लीन स्पार्क प्लग। क्लीन स्पार्क प्लग थ्रेड्स। ठीक है, थ्रेड्स कौन सी हैं, जहां पर हम इंजन में उनको कसेंगे, उन थ्रेड्स को भी प्रॉपर तरीके से हम साफ कर लेंगे। क्योंकि क्या है, कई बार ऐसा डस्ट लगने की वजह से वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाती, तो वहां पर लीकेज की प्रॉब्लम रहेगी। तो लीकेज की प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, जो थ्रेड्स है उसको साफ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेस स्पार्क प्लग। अब क्या है, स्पार्क प्लग को हम वापस इंजन में साफ करके वापस लगा देंगे। ठीक है, और लास्ट में उसको जितना उसका टॉर्क है उस हिसाब से उसको टाइट कर देंगे, ना कि ज्यादा ना कि कम। अगर ज्यादा करेंगे तो टूट भी सकता है, कम करेंगे तो लीकेज प्रॉब्लम रहेगी। आगे क्या करेंगे, कनेक्ट वायर टू स्पार्क प्लग। ठीक है, जो वायर हमने डिस्कनेक्ट की थी स्टार्टिंग में, देखिए डिस्कनेक्ट स्पार्क प्लग कनेक्शंस। तो अब ये वापस लगाने का टाइम आ गया। ठीक है, लगा देंगे। उसके बाद हम इंजन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, इंजन को स्टार्ट करके देखेंगे। लेकिन देखिए जब इंजन स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि उसकी आवाज थोड़ी सी बदल सकती है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा अलग से चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है इंजन की आवाज नॉर्मल है, दैट इज फाइन। और देखिए जब आप इंजन को स्टार्ट करेंगे तो आप इतने सारे प्रोसेस उसमें किए, स्पार्क प्लग भी आपने रिमूव किया था, ठीक है, और कनेक्शंस भी रिमूव किए थे। तो क्या है कि स्टार्टिंग में 1-2 सेल्फ लगाने से, 2-3 सेल्फ लगाने से क्या आपका व्हीकल स्टार्ट ना हो। ठीक है, लेकिन आप 3-4 बार ट्राई करने के बाद आपका इंजन जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपने स्पार्क प्लग था उसका रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो 2-3 बार ट्राई करने के बाद आपका इंजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद एग्जॉस्ट जो है हमारा, वहां से हमें थोड़ा सा ब्लैक स्मोक देखने को मिलेगा, लेकिन वो ब्लैक स्मोक कुछ टाइम के लिए रहेगा, बाद में आना बंद हो जाएगा। तो आप इंजन को 10 मिनट तक स्टार्ट रखिए, 2-3 मिनट के बाद जो है आपका जो ब्लैक स्मोक है वो आना बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाए तो समझिए कि आपका जो प्रॉपर ट्यूनिंग हो चुकी है। लेकिन अगर स्मोक आना बंद नहीं होता है तो फिर से हमें इसकी जांच करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्मोक बाहर आना, नॉर्मली किस गाड़ी की ट्यूनिंग अच्छी है या नहीं है हम सिर्फ स्मोक देख के कर सकते हैं। ठीक है, अगर गाड़ी में स्मोक लगा कंटिन्यू आ रहा है तो इसलिए हमें उसकी ट्यूनिंग, इग्निशन सिस्टम की ट्यूनिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर था इग्निशन सिस्टम वो कंप्लीट होता है। इसी रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके क्वेरी ले सकते हैं। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसका थैंक यू, हैव ए नाइस डे।